नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार और किसानों की बैठक खत्म। 90वें दौर की बैठक में नहीं बनी बात। अब 15 जनवरी को होगी बैठक। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब चीन को नहीं दिया जाएगा कोई टेंडर। सरकार नहीं खरीदेगी कोई भी चीनी सामान। कोविड-19 टीकाकरण का हुआ ड्राई रन। फ्रंटलाइन के कर्मचारियों को दी गई वैक्सीन डोज। मुख्य सचिव ने की बैठक। शिक्षा मंत्री आरपी निशंक का बयान। मॉडल के रूप में विकसित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का देहरादून दौरा। अच्छे कामों के लिए पंचायती राज संस्थाओं का होगा सम्मान। दिल्ली में होगा 2 दिवसीय सम्मेलन। हरिद्वार में रेलगाड़ी के परीक्षण के दौरान हादसा। 4 लोगों की मौत। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने देहरादून प्रवास के दौरान देश की नई शिक्षा नीति को देश में बदलाव का नया आधार बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने में कारगर साबित होंगे। वहीं इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया में हिंदी भाषा तीसरे पायदान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो मातृभाषा में हम इंजीनियर और डॉक्टर भी बनाएंगे। जो भारत की विविध भाषाएं हैं, भारत की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनको और सशक्त करने का हमारा अभियान है। चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी। अब इस देश की जो संविधान की अनुसूची 8 में हमको 22 भारतीय भाषाएं मिली हैं और बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोविड काल में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने सुरक्षा और एहतियात के साथ 33 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा को देने का काम किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड काल में जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं था उनके लिए भी दिशा पोर्टल के जरिए शिक्षा को पहुंचाने का काम किया। इस बात को कहते हुए संतोष भी होता है और गर्व भी महसूस होता है कि पूरी दुनिया में कोविड की इस महामारी में जहां पूरी दुनिया के देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहां पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, जो जिसकी अकेली छात्र संख्या 33 करोड़ होती है, 1000 विश्वविद्यालय होते हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज होते हैं, 16 लाख के आसपास स्कूल होते हैं, 33 करोड़ छात्र छात्राएं होती हैं, उनको ऑनलाइन पर लाए हम। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। और दून में आज पंचायत प्रतिनिधियों एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में राज्य के 450 पंचायत प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज एक प्रेस वार्ता की गई है जिसमें ग्राम पंचायत को लेकर कई सशक्तिकरण के लिए मैं एक कार्यशैली भी बनाई गई है। किस तरह, क्या कुछ कहना है? ग्राम पंचायत हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और सबसे ज़्यादा अगर लोकतंत्र है तो ग्राम पंचायत में, जहाँ ग्राम सभा होती है, जनता की भागीदारी होती है सीधी सीधी। हम चाहते हैं कि इन ग्राम सभाओं में और भागीदारी बढ़े, जनता की भावनाओं के अनुसार वहाँ पर निर्णय हो, फैसले हो, और जो ग्राम सभा फैसला करे उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी उस हिसाब से विकास की योजनाओं को एग्जीक्यूट करे। ग्राम पंचायत के अंदर हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के साथ जनता के प्रति जवाबदेही बने। इसके लिए एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, वहाँ पर अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने अनुभव विचारों को साझा करें और जो नवाचार उन पंचायतों ने किए हैं अच्छे, उन नवाचारों पर चर्चा हो, ताकि गांव के अंदर हम किस तरीके से आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं। आत्मनिर्भर गांव बनेंगे तो आत्मनिर्भर देश बनेगा। वहाँ के उत्पादकों को किस तरीके से हम
देश विदेश के अंदर बेच सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, किस हमारे कौन कौन सा विकास हो, क्योंकि जनता वहाँ सीधी जुड़ी रहती है। जनता से सीधा संवाद रहता है, तो विकास जनता की भावना के अनुसार विकास होगा, तो उनकी आवश्यकता अनुसार विकास होगा, तो अच्छा विकास होगा, नियोजित विकास अध्यक्ष जी, होगा। आखिरी सवाल, बजट भी आप संसद में होने वाला है, तो ऐसे में अगर बात करें मौजूदा समय की, तो कोरोना भी एक और वैक्सीन भी इस समय, वैक्सीन का ड्राई रन भी लगातार चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सदन का सत्र चलाएंगे। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट और उमा सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के नए अभियान की जानकारी दी। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के स्कूलों की बदहाली और बेहतर शिक्षा के दावों पर निर्णायक फैसला जनता का होगा। ये बात उत्तराखंड के जो स्कूल हैं वो पिछले 20 सालों से गर्त में जा चुके हैं, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। ये सीधा है कि उत्तराखंड के जो स्कूल हैं वो पिछले 20 सालों से गर्त में जा चुके हैं, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। यहां पर रही सरकारें, चाहे वो दोनों में से किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने लगातार स्कूल बंद किए हैं और उसका खामियाजा उत्तराखंड के आम आदमी को, आम जनता को, आम नागरिक को और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक पीढ़ी भुगत चुकी है, अगली पीढ़ी भुगतने के लिए तैयार है। अगर कोई गरीब है वो सरकारी स्कूल में ही अपना बच्चा पढ़ा सकता है, तो उसका जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। और खबर देहरादून से, हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में बस अब से थोड़ा ही समय बाकी है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि अभी भी कुछ काम होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है और बाकी कार्यों के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और मैं इधर आया था आज एक दो कार्यक्रमों। कुंभ मुझे लगता है दुनिया का सबसे आकर्षक ये गंतव्य है लोगों के मिलन का। और कुंभ एक ऐसा है जब ये सब सीमाओं को तोड़ करके पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देता। 2010 के कुंभ में 100 से भी अधिक देशों का आना इस बात का प्रमाण था कि ये जो बाग गंगा है ये केवल राष्ट्रीय धरोहर नहीं बल्कि ये विश्व की धरोहर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो गंगा इस प्रदेश से अवतरित होकर के विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि जो ये कुंभ है इन परिस्थितियों में अनुशासन के साथ अच्छा होगा। और पीछे के समय में मैंने एक बैठक भी की थी। और खबर मंगलौर से, जहां भाजपा ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित की और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया, इससे जनता सरकार की योजनाओं का लाभ जान सके। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि इसका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है और अपने कर्तव्यों को समझता है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, साला करी थी, जिसमें सारे शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्षों को एक चर्चा के लिए बुलाया था कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ पे क्या समस्याएं हैं, उन्हें पार्टी को कैसे अवगत कराया जाए। तो एक नीचे कड़ी से ऊपर की कड़ी को जोड़ने का एक अभियान था, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो भी समस्याएं जहां पर भी बूथ लेवल से ऊपर तक हैं तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे उनके समाधान हो सके। और खबर कोटद्वार से, देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के 8 के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है। वहीं सीताबपुर इलाके में 4 मृत कौवे मिलने से हड़कंप मच गया है। कौवे के मरने की सूचना मिलते ही हरकत में पशु चिकित्सा, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और लैब भेज दिया गया है। यहाँ पे बगल में ना उसमें कम से कम 150 हर टाइम बैठे रहते हैं। इधर और ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पे वैसे भी बहुत बैठे रहते हैं। उत्तराखंड 13 जिलों में स्थित 130 चिकित्सा इकाइयों में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इनमें राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा निजी चिकित्सालय भी शामिल हैं। वहीं पूर्वाभ्यास की निगरानी के लिए सभी चिकित्सा इकाइयों में स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात भी किया गया। और इस दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने
बताया कि सरकार की गाइडलाइन के तहत ही ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और हर सेशन साइट पे हम लोग करीब 25 के आसपास बेनिफिशियरी बुलाएंगे। फिलहाल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ही बेनिफिशियरी होंगे। तो फर्स्ट जो ड्राई रन है उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। तो जो हमारा साइट्स हैं वहाँ तक हमारी वैक्सीनेशन सकुशल पहुँच जाए। सेकेंड आता है हमारा वहाँ पर साइट पे जो व्यवस्थाएं होनी है, जो हमें डेवलपमेंट अपना करना है, तो साइट पे सारे डेवलपमेंट्स हमारे रहें। जो हमारे 2 या 3 रूम हमें वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पूरी तैयारी हमारी हो। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर लक्सर से, जहां आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार के लक्सर सीएससी पर एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा के सुपरविजन पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। यहां प्रथम चरण में 25 लोगों को डमी कोरोना वैक्सीन दी गई है। वहीं लक्सर डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि अगर किसी भी वैक्सीन दिए जाएंगे व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए जहां पर उनका इलाज होगा। शासन और डीएम साहब के आदेशों के क्रम में जो कोविड के रिगार्डिंग ड्राई रन स्टार्ट किया गया है, तो उसका मोटिव यही है कि एक तो जो कोविन ऐप बना है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो हमारी मशीनरी है एक टाइम पीरियड के हम लोग टाइम पीरियड के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की रिगार्डिंग एक ड्राई रन साहब के निर्देशन में जो हमारा ये कोविड वैक्सीनेशन सेशन साइट अस्पताल लक्सर में चल रहा है, इसके पूर्व तैयारी कर ली गई थी। आज हमारा ये इसका पूरा डेमो है, जो हमारा प्रत्येक 25 आदमी है, इसमें 25 आदमियों को हम लोग एक एक करके हमारे 3 रूम बनाए। 3 रूम में हम लोगों ने पहले इसका जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से इसका वैक्सीनेशन ऑफिसर बना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा कोविन पे, कोविन के बाद फिर वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन रूम है। और सरोवर नगरी नैनीताल के जिला अस्पताल में महीनों के इंतजार के बाद आज देश को कोरोना काल से निजात दिलाने वाली दवा का ट्रायल शुरू हो गया है। हाई रन के तहत आज 25 वॉलंटियर को ही दवा के टीके लगाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज प्रदेश भर में आज ड्राई रन के तहत सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें टीका लगाया जा रहा है। एट्थ को पूरे प्रदेश में हम लोगों का ड्राई रन है, तो ये सिलेक्टेड ऊपर से ही किया गया है सिलेक्शन। तो हम लोगों ने 25 लोगों की लिस्ट यहाँ से भेजी थी, जो कि वहाँ पे पंजीकृत होकर के आज उनकी सभी के पास इंफॉर्मेशन आई है, और उन लोगों का आज हम लोग जो है टीकाकरण करेंगे। तो सुबह 10 बजे से हमने इसको स्टार्ट किया है, सुबह 10 बजे से। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि सबसे बाहर हमारे पीआरडी बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और वैक्सीन क्या आपका सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद उनका नाम नंबर जो है वो नोट होगा रजिस्टर में। और खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां नगर पंचायत शक्तिगढ़ निवासी अशोक मंडल के घर के मंदिर से पूजा का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है। स्वामी के घर में मंदिर बना हुआ था, मंदिर में से कुछ बर्तन, गिलास और ये पीतल के परात, इस तरीके का सामान और पूजा का सामान
वो काफ़ी उन्होंने 2 चोरों ने चोरी कर लिया था, मुकेश और महेश नाम के। बाद में उसमें मुकदमा कायम किया गया और आज वो गिरफ्तार कर ले गए, नए सामान के बरामद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज जेल भेजा था। और कहते हैं कि शहरों का विकास की बुनियादी ढांचा वहाँ की सड़कें होती हैं। अच्छी सड़कें नालियों से ही शहर का विकास माना जाता है, जिसके लिए नगर निकाय से लेकर तमाम विभाग करोड़ों का खर्च करते हैं, लेकिन बंगलौर विकास के नाम पर अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। इस पर जो नमाजी गुजरता है वो भी सारे नमाज के कपड़े भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हट को कपड़े बदलता है वो, लेकिन 3 साल से इस रोड की किसी ने खबर नहीं ली। सड़क जो है चौधरी इस्लाम के दौर में बनी थी, सन 2017 में। चौधरी इस्लाम चेयरमैन थे, कह सुन के इन्होंने काली सड़क बनवा दी थी, तारकोल की सड़क बनवा दी थी, लेकिन तारकोल की सड़क पानी में नहीं चल पाई। लेकिन ये चेयरमैन आया, पहले भी वो प्रतिनिधि रहा, अब भी प्रतिनिधि रहा है, लेकिन प्रतिनिधि के नाते वो काम बिल्कुल नहीं कराता। मंगलौर ने उसके निर्माण के टेंडर कर रखे हैं, लेकिन निर्माण से पहले यहाँ एक पेयजल योजना जो है 2014 से चल रही है और 2014 से वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2 वर्ष इस बोर्ड को भी हो गए हैं, लगातार उनसे कहते चले आ रहे हैं कि आप अपना काम समाप्त कर लीजिए। जब तक वो लीकेज टेस्टिंग नहीं करेंगे, लीकेज समाप्त नहीं करेंगे, तब तक नया निर्माण उस पर हो नहीं सकता है। और खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सीएससी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल किए जाने वाले वार्डों की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रंजना राजगुरु ने यह भी बताया कि पूरे जिले में 10 सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। आपको तो पता होना चाहिए, आप सब डिवीजन की हेड हैं भाई, आपको नहीं पता रहेगा। पूर्वाभ्यास चल रहा है जो हमारे जिले में 10 जगहों पे चल रहा है, उसमें सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है। तो मेरे द्वारा भी ये जिला अस्पताल और किच्छा और यहाँ पे सितारगंज में निरीक्षण किया गया। अभी जो सितारगंज में 1-2 कमी मिली, हालांकि आज हमारा काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमी निकालें ताकि आगे उसको हम लोग सुधार भी कर सके स्वास्थ्य विभाग। इसमें सीसीटीवी तो इंस्टॉल है, बस सेशन साइट के अंदर भी सीसीटीवी लगाने थे जो कि नहीं लगा हुआ है। और एजेंडा होटल प्रेमनगर देहरादून में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुवार शाम एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लक्सर हरिद्वार रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने के बाद लक्सर से हरिद्वार के लिए तेज स्पीड ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। इस दौरान जमालपुर कला रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पर मौजूद 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनसे उनकी मौत हो गई। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रायल के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती मोरी तहसील के दूरस्थ हटवाड़ी गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गांव की ऊपरी पहाड़ी से अचानक बर्फ के कारण गदेरे में भूस्खलन होने के साथ भवन क्षतिग्रस्त हो गए। वही एक महिला पत्थर लगने के कारण घायल हुए, जिसे उपचार के लिए मोली अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया है और एक महिला को आपको बता दें गंभीर चोटें आई हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े तमाम किसान और किसान कांग्रेस के लोग मिल गेट के बैठक पर धरना दिया। उन्होंने शासन प्रशासन पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। किसान नेता उमेद बोरा, मनोज नौटियाल और मोहित उनियाल ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से चीनी मिल का पेराई सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो गन्ना किसानों का 1.5 महीने का भुगतान हुआ है और न ही सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिसकी वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, देश में अंबानी अडानी की सरकार है। सरकार की खुद की कोई सोच नहीं है। जो ये पूंजीपति लोग बैठे हैं, देश के जो 10 बड़े जो बिजनेसमैन परिवार हैं, उनके कहने पे ये सरकार चल रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। देखिए, उत्तराखंड में हमारा गन्ने का रेट तय नहीं किया गया और जो हमारी पर्चियाँ उसमें रेट नहीं लिखा जा रहा और 1.5 माह होने को है। हमारा जो इस पेराई सत्र का मूल्य का किसानों का भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गन्ने का रेट तय करें। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने जब पिछली रैलियाँ करी थी, आपने कि ये कहा था किसानों से, जनता से कि मैं गन्ने का जो पेमेंट होगा 15 दिन के अंदर आपके खाते में पहुँचा दूँगा। लेकिन ये एक्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, वो एक्ट में भी प्रावधान है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये डोईवाला शुगर मिल में आज जो हम लोग किसानों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा निवेदन ये था कि 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए। आज सफाई है मिल की और मिल का अभी तक जो गन्ना पेमेंट होना चाहिए था 62 से 65 हज़ार कुंटल बोरियां बन चुकी हैं, जिसमें से 15 करोड़ करीब किसानों का बनता है जो टेकिंग अमाउंट है। लेकिन अभी तक सरकार ने सीसी लिमिट पास नहीं करी। उत्तराखंड मित्र पुलिस की लंबे समय से भर्ती और प्रमोशन पर जल्द ही मुहर लगने वाली है और जहां इस खुशखबरी पर सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी में अब जोर से लगे हैं। 2 दिन से हो रही ताबड़तोड़ बैठक का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश में प्रमोशन का इंतजार कर रहे पीएससी एंड कांस्टेबल अब दरोगा बनेंगे और प्रमोशन के आदेश जारी करने पर पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है, आयोग तक। जब भी वो निर्णय आएगा तो उसके बाद उनके 2 तरह की परीक्षाओं के, हमने अभी डीजीपी साहब से कल बैठक हुई है, तो उनके 2 तरह की परीक्षाएं हैं पुलिस विभाग की। एक तो है रैंकर्स के एग्जाम जो प्रमोशन के लिए होंगे, हेड कांस्टेबल पे और एसआई पे। वो रैंकर्स एग्जाम हम कराने वाले हैं जल्दी। उसके अलावा जब सीधी भर्ती का मामला आएगा तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अब उसके साथ जब वो अध्याचन भेजेंगे उसके बाद हम उसकी कार्रवाई करेंगे। और खबर रानीखेत से आम नागरिकों और सैलानियों के लिए गोल्फ मैदान को बंद किए जाने को लेकर सीडीओ नवनीत पांडे ने सेना के कमांडर के साथ एक बैठक की, जिसमें 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 बजे से 2:30 तक और मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक गोल्फ कोर्स खुला रहेगा। इस दौरान वहां एक पुलिस का जवान और एक सेना का जवान निगरानी करेगा। समस्त व्यापारियों और जनता ने सेना के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही गोल्फ मैदान को पूर्व की भांति खोले जाने की बात कही है। मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और अब इसमें जो कमांडेंट साहब से समय बात हुई है तो अब इस बात पे सहमति बनी है कि 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 से लेके 2:30 बजे तक वहाँ पे जो साउथ साइड था जहाँ पे लोग पहले से जाते रहे हैं वहाँ पे पुलिस निगरानी में लोगों को अनुमति होगी
और ये लोगों से अपेक्षित होगा कि वो वहाँ किसी प्रकार का जो है वो अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का मदिरापान आदि की चीज़ें नहीं करेंगे। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी वहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी रहेगी। और मंगलवार के दिन ये सुविधा जो है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 5:30 बजे तक भी रहेगी। और आने वाली कोरोना वैक्सीन को चंपावत में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीएम एसएन पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से जानकारी शेयर की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में 10 जगहों को चिन्हित किया है, जिसको लेकर अधिकारियों की टीमों को गठित कर दिया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनपद में 8 जनवरी को जो है कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है, जिसमें जनपद में 10 सेशन साइट सेलेक्ट किए गए हैं और उन सेशन साइट्स में सभी जो कार्मिक लगाने जाने हैं, जिनके हमारे वैक्सीनेशन अफसर 1 to 5 हैं, इन सब की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इनको जो है जो आवश्यक सामग्री है वो इनको कल प्रदान कर दी जाएगी और कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। जोधपुर के गल्ला मंडी में बीते 29 दिसंबर की रात गुरु नानक टायर की दुकान पर अज्ञात बदमाश द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद व्यापारियों के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। फिलहाल फिरौती मांगने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 29 दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी, उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस